जी मजहर अब्बास साहब, एक तो ये मुझे बता दें कि ये सरप्राइज क्या है। एक तो बलूचिस्तान में हमें नजर आया कि साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब बलूचिस्तान में शामिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन अभी भी कौन सा सरप्राइज जो है जो पंजाब के लिए जेब में रखा हुआ है? क्या जो साउथ पंजाब है वो आईपीपी के साथ मिलकर दोबारा पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाब बहुत मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए। मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जब लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में मांग रहे हैं तो मांग किससे रहे हैं। जो जहाँ तक हमने सुना है कि मोहसिन नकवी से तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ही इज़ द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। जो भी तकर्रियाँ हुई हैं वो हुई हैं, अब शायद नहीं हो क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वो आ गया है डायरेक्टिव। तो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वो लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? क्या वो उसी तरह मांग रहे हैं जैसे पीटीआई मांग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, या उससे मुख्तलिफ है? बिल्कुल आईपीपीज का अगर नून लीग से नहीं हुआ तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से उनका इत्तेहाद हो जाएगा। सरप्राइज उनका यही हो सकता है कि गुजरात और कुछ इलाके वो पीएमएलक्यू को से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ इलाके में वो अगर आईपीपी से नून लीग की नहीं बनती, जो इसका मुझे काफ़ी इम्कान लगता है कि शायद नून लीग और उनका इस तरीके से ना हो पाए, तो बिल्कुल क्यों नहीं सदर्न पंजाब में। इसलिए कि पीपल्स पार्टी का अपना जो वोट बैंक है वो बहुत कम हुआ है और ये पीपल्स पार्टी को अगेन इतने पीरियड मिला था, इतने साल मिले थे, पीपल्स पार्टी ने वहाँ जाके सही मानों में सियासत नहीं की। इलेक्शन के करीब ही आके, जिस तरह नून लीग ने सिंध में आके कभी सियासत नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंडिडेट्स के हवाले से, नहीं, सियासत नहीं की सिंध में आके नून लीग ने। ये जो है ना, ये कि आर्मी मिलिट्री ऑपरेशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नून लीग ने नहीं असेस किए जब ये ऑपरेशन हुए हैं। चाहे वो 92 का ऑपरेशन भी नून लीग के दौर में हुआ, सही, 98 का ऑपरेशन भी नून लीग के दौर में हुआ, 2013 का ऑपरेशन भी नून लीग के दौर में हुआ। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं। लेकिन ये जो 2013 का ऑपरेशन था ये लार्जर ऑपरेशन का हिस्सा था जो 2008 में शुरू हुआ था, जब जो है वो साउथ वजीरिस्तान, सवात, इसमें, और उसका ये तसलसल था जो हमें सिंध में भी नज़र आया, जो हमें कराची में भी ख़ासतौर पे नज़र आया, सिंध के दारुल खिलाफा में। ये उसका वो था। लेकिन नून लीग बजा तौर पे नून लीग ने बहुत से काम भी किए हैं, उसका क्रेडिट उनको तो वो कह रहे हैं कराची वालों को कि गिरेबान में झांकने का कह रहे हैं ना वो। नहीं, गिरेबान वगैरह खैर पता नहीं है, इस तरह का जुमला अगर उन्होंने अदा किया है तो अफसोस होता है कि इस तरह के जुमले अवॉइड ही करने चाहिए। जब आप कल तक तो आप साथ थे। सही। सवाल ये मुझे लग ये रहा है, मियां साहब की मुसलसल तकारीर से भी ये लग रहा है, ये तासुर मिल रहा है कि वो 16 महीने को मिस करते हैं, उसको याद नहीं दिलाना चाहते लोगों को तो याद होगा ना, 16 महीने में आपके भाई की हुकूमत थी। उन 16 महीने को स्किप करके, बिल्कुल ठीक है, जो 2000 मादी की जब गुफ्तगू करते हैं तो 2017 के बाद 2022 और 23 भी तो आया है। तो वो जो है उसको कहीं ना कहीं उन्हें, क्योंकि लोगों के जहनों में तो ये 16 महीने भी याद होंगे ना लोगों को। बिल्कुल ये याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत से काम किए थे, लेकिन लोगों को ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया और शहबाज शरीफ की प्राइस जो है वो लोगों को पे करनी पड़ी। यहाँ पीपल्स पार्टी भी गलत पोजीशन लेती है कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जी मेरे वजारत खारजा, मैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर मेरा दौर वो देख लें। नहीं, इन टोटलिटी होता है कि आपको या तो जो भी 16 महीने में अच्छे काम हुए उसका क्रेडिट भी पूरी हुकूमत को जाता है, और जो बुरे काम हुए या गलत काम हुए या बैड गवर्नेंस हुई है, महंगाई हुई है, जो भी सूरत हाल बनी है, उसकी फिर जिम्मेदारी भी इन सब पे जाती है, बशमूल जो इत्तेहादी रहे, बिल्कुल सही, पीडीएम हो और पीपल्स पार्टी हो, तो उन्हें ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। सही। नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर हुसैन शाह साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने सिंध वालों से बहुत गिले किए, कराची वालों से बहुत गिले किए। नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की, इस हवाले से ये जरा सुन लें, फिर मैं चाहूंगा आपका कमेंट। हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
देखिए, मियाँ साहब ने जो आज बात की है, मियाँ साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। कुछ बातें तो ठीक है, उन्होंने सही कही कि जी मुल्तान से सक्खर मोटरवे उनके उसमें बना, और फिर जो मोटरवे सक्खर से हैदराबाद बनना था वो उसकी तैयारियां तो मुकम्मल थी, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जैसे आई तो उस पर वो बहुत सारी रुकावटें आई, बल्कि जो मुल्तान सक्खर मोटरवे था उसका भी जो उसको ऑपरेशनल किया गया वो भी डिले हुआ। लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैंने हैदराबाद कराची या कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया, वो और कह रहे थे कि वो वैसा नहीं है, तो लेकिन उसका इफ्तिताह तो ख़ुद मियाँ साहब ने किया था और कहा था कि ये हमने मोटरवे बनाया है, जिस पर हमने कहा था कि ये वो मोटरवे नहीं है, ये उसी का उसको बेहतर किया गया है जो वहाँ का नेशनल हाईवे या सुपर हाईवे जो कहलाता था। तो ये इस हद तक तो ठीक रही उनकी बात। लेकिन दूसरा, जैसे वो थरकोल की बात कर रहे थे, जो उसका क्रेडिट ले रहे थे, देखिए ये तो बीबी शहीद ने 93 में इसको शुरू किया था और एग्रीमेंट MOU हुए थे, जो बाद में इनकी गवर्नमेंट और जो फिर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी उसमें रोक दिया गया। बल्कि वो जो आए थे यहाँ पे काम करने, उनके साथ ऐसा रवैया था कि वो दोबारा आना ही नहीं चाह रहे थे, और ना ही वो आए। तो खुद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो फिर उन्होंने खुद इसमें हिस्सा लिया, इन्वेस्ट किया, और फिर इसमें अब देखें कि बहुत ज़बरदस्त इसका वो आ रहा है फीडबैक भी, और वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये मतलब कम से कम अगर वो फिर वो कहते हैं जी हमने स्वर्ण गारंटी दी इसमें, एक तो वो उन्होंने बहुत डिले किया जब इनकी गवर्नमेंट थी 2013 से 18 तक की, और जब बाद में मेहरबानी की तो वो आज भी उसमें लिखा हुआ है, वो जब इन्होंने दिया था कि जी ये हम जो NFC है सिंध के हिस्से का उसमें से काटेंगे अगर ये सही नहीं होता है, इस तरह नहीं किया जाता दूसरी जगह। फिर वो CPEC का भी जैसे आपने अभी जिक्र किया उसका क्रेडिट भी लेते हैं, भूले से भी नहीं कहते कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का कुछ रोल रहा कि जिन्होंने गवादर पोर्ट सिंगापुर से लेके चाइना को दिया, जिससे ये CPEC का शुरू हुआ सारी चीज़ें। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने की कि वो यहाँ पे शुरू किया गया, बिल्कुल शुरू किया गया सही। लेकिन उसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी सिंध पुलिस ने, रेंजर्स ने, फ़ौज के जवानों ने, हमारे शहरियों ने, और फिर जाके लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें जो हैं बेहतर हुई। और फिर एक और चीज़ भी, काश PSDP जो वफाक का होता है उसमें जितने साल उनकी गवर्नमेंट रही वो ज़रूर ये भी दिखा दें कि उसमें सिंध को कितना हिस्सा मिलता रहा, जब दीगर सूबों पे बहुत बड़ा परसेंटेज जाती थी तरक्याती कामों की। तो बस सिर्फ ये कह के कि जी NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम, अब इन चीज़ों की ज़रूरत। लेकिन जब हम देखते थे कि वही हमें दूसरे सूबे भी हमारे हैं, वहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, लेकिन सिंध का हिस्सा 10% भी नहीं होता था, 2-3% से ज़्यादा नहीं होता था उस PSDP की बुक में। तो ये वो थी मेहरबानियाँ जो 2013 से 18 तक रही, और फिर खैर से 2018 बस इस दफा इतना ख्याल करिएगा कि सिंध वालों को कहिएगा कि गिरेबान में जरा झांक लें। मियां नासिर हुसैन शाह साहब, वो सिर्फ इतना है कि सिंध वालों को कहिएगा कि मियां साहब का ये गिला इस दफा दूर करें, गिरेबान में जरूर झांक लें कि उन्होंने ज्यादतियां की। मजहर अब्बास को क्विकली कमेंट देना चाहते हैं, प्लीज दे दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। जी मजहर भाई। नहीं, वो कराची वाले गिरेबान में जरूर झांकेंगे, मियां साहब आए तो कराची। अच्छा, वो शेड्यूल अनाउंस हो गया है वैसे, वो मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं आज एहसन इकबाल साहब ही कह रहे थे कि कुछ दिनों में प्लान कर रहे हैं। नहीं, दूसरे में एक कुछ फैक्चुअली हमारे दोस्त जो दानियाल हैं उनको बता दूं, और नासिर शाह साहब को भी। नासिर शाह साहब से तो एक दरख्वास्त है कि सुपर हाईवे मोटरवे बेहतर होती है नहीं होती कराची से सक्कर तक, कराची की सड़कें तो बेहतर कर दें। दूसरे और खैर कुछ सड़कें ये बेहतर नहीं कर पा रहे, कुछ सड़कें DHA वाले बेहतर नहीं कर पा रहे। कराची का तो मसला ये है कि कराची में 15 तो एजेंसियां हैं जो एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए पूरे कराची को खोद के रख दिया है। लेकिन असल चीज़ ये कि जो 2013 का ऑपरेशन था उसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता। देखिए 2013 का ऑपरेशन कब शुरू हुआ?
जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, जो कराची बदअमनी केस के नाम से मशहूर है, उसको पूरा पढ़ ले। बिल्कुल सही। कराची बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने की डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन पे फिर ये सारी सिलसिला हुआ। लेकिन माजी के जो ऑपरेशन है 92, 98, ये बिल्कुल मियाँ साहब के दौर में हुए। 95 का ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। कराची में माशाल्लाह कोई 4 ऑपरेशन तो हो चुके हैं कराची में। नसीरुल्लाह बाबर साहब का, आई रिमेंबर ही वाज मिनिस्टर फॉर इंटीरियर 95 में, और वो न डर होकर गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अकेला फिर रहा हूँ, वो जो एक छड़ी उठाकर घूमते थे। लेकिन एक बात सही है कि जो लार्जर ऑपरेशन था वॉर अगेंस्ट टेरर का, वो 2009 सवात से शुरू हुआ और उस वक्त पीपल्स पार्टी की, और उसी की कंटिन्यूएशन में आगे चलते रहे। अभी वक्त हुआ